हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एस.सी. वर्मा का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एच.सी.बी. चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम है कि ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। ए वेक्टर ए मेक्स of 20 degree and B makes an angle of 110 degree with the x-axis. The magnitude of magnitudes of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस से 20 डिग्री बना रहा है। दूसरा वेक्टर जो है वह बी है, एक्स एक्सिस से 110 बना रहा है। तो यहाँ हम लोग एक डायरेक्शन बनाएंगे, या एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया। एक वेक्टर ए है 20 डिग्री पे, एक वेक्टर ओ ए ले लेते हैं। यह वेक्टर जो है कैपिटल ए है, यह 20 डिग्री पे, थीटा 1 इज इक्वल टू 20। दूसरा वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से 110 डिग्री बना रहा है, तो यह वेक्टर बी है। और बी का जो है यह जो है वो बी है, वेक्टर जो है बी, यह जो है एक्स एक्सिस से 110 डिग्री बना रहा है। तो ये थीटा 2 जो है 110 डिग्री। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे हम लोग और इसको ऐसे मिला देंगे। तो रिजल्टेंट जो आएगा वह रिजल्टेंट हमारा जो है इस डायरेक्शन में, इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। और यह वेक्टर ए से जो एंगल बनाया यह फाई, तो ये फाई एंगल हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, अब जरा सा देखिए यहाँ पर, तो मॉड ए जो है यह हो जाएगा आपका कितना है 3 मीटर। मॉड बी जो है यह हो जाएगा कितना सॉल्यूशन में 4 मीटर। थीटा जो है थीटा 2 माइनस थीटा 1 दोनों के बीच का एंगल लेते हैं, 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर आर बराबर 1। तो आर बराबर 1 के लिए पहले मॉड आर निकालेंगे, रूट ओवर। देखिए थीटा जब 90 है तो मॉड आर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर। और ठीक tan फाई निकालना है, तो tan फाई देखिए फाई बराबर होता है आपका b sin थीटा। फाई a के साथ लिए हैं तो b sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस b cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है 3, ये हो गया इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0
तो ये 4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 53 डिग्री। तो देयरफॉर फाई बराबर 53 डिग्री। तो फाइनल रिजल्ट जो आ गया उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ लिखेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर इज 5 मीटर एट, यहाँ से यह है 53 डिग्री और यह 20 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस से हो जाएगा 20 प्लस 53 इज इक्वल टू 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब यहाँ एक्स एक्सिस से दर्शाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रेफरेंस जो है वह हमारा एक्स एक्सिस से लिया है, इसलिए हम लोग जो है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से निकालेंगे। यहाँ अब चाहिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। या आपको रिमार्क में पढ़ाए थे कि जब हमारा 90 डिग्री पे इंक्लाइन हो तो रूट ओवर फर्स्ट का स्क्वायर यानी रूट ओवर फर्स्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इससे वर्मा का ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं आपका। लेट क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट each if they are inclined to the x-axis at angles 30 degree and 60 degree respectively. Find the resultant. तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि a और b दो वेक्टर है, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि मॉड a इज इक्वल टू 10 यूनिट है, मॉड b जो है यह भी 10 यूनिट है। तो दो वेक्टर इक्वल्स है, a और b बराबर है। अब यहाँ देखिए इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं या वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस से पहला वेक्टर जो है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो ये θ1 हो गया 30 डिग्री, और दूसरा वेक्टर जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो यह वेक्टर बी हो गया, वो बी, वेक्टर ए हो गया वो ए। यह जो है हमारा θ2 बराबर 60 डिग्री पे इंक्लाइन है या एंगल। तो दोनों के बीच का जो एंगल हुआ θ2 माइनस θ1, उसको ध्यान देना है। ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये θ बराबर हो गया आपका 30 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले लोग नाम लो वेक्टर एडिशन यूज कीजिए, ग्राफिकली इसका बनाइए, ग्राफिकली यह हो गया, और जो है यह हमारा रिजल्टेंट हो गया आर। तो यह आर वेक्टर जो है वेक्टर ए के साथ एंगल बनाया आर। तो अब हम लोग रिमार्क में पढ़े थे कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है कितना, 2a cos θ/2। तो यह हो जाएगा 2 × 10 cos θ का वैल्यू दोनों के बीच का है, यानी कि θ2 माइनस θ1, ठीक है, बाई 2। तो यह हो गया 20 cos θ2 माइनस θ1 हो गया 30/2 cos 15 डिग्री। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका एंगल हम लोग यूज करेंगे। तो एंगल हम लोग देखे थे tan
फाई, तो tan के लिए इसमें भी रिमार्क हम लोग यूज किए थे कि फाई इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 2। यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर a का मॉड जो है p के बराबर हो तो फाई बराबर थीटा बाई 2, तो फाई इज इक्वल टू 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। Therefore resultant is of 20 cos 15 degree at 15 और 30, तो at 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो at 45 डिग्री विथ x एक्सिस, इस तरह शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका कब, जब हमारा सिंस वेक्टर a वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का बराबर हो, तो ट्रिक हम लोग यूज करते हैं r बराबर 2 cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इसको आप पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से भी बना सकते हैं। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 2 10 cos जो है 30 डिग्री, मतलब उसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, उससे भी हमारा सेम है। ये जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाय प्रोसेस बना सकते हैं, लिख सकते हैं सेकंड मेथड से अगर हम लोग इसको सोल्व करना चाहे। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो उस क्वेश्चन में हमारा मॉड ए जो था वह था 10 यूनिट, मॉड बी जो था वह हमारा 10 यूनिट है, थीटा 2 जो है यह है 60 डिग्री, थीटा 1 जो है यह है 30 डिग्री। तो r जो होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यह हो गया रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 60 माइनस 30 डिग्री, तो यह हो गया रूट ओवर 2 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर cos 30 डिग्री। अब जो है इसको और दूसरे टर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 स्क्वायर को रूट के अंदर बाहर निकालिए, 2 इंटू 10 स्क्वायर तो 1 प्लस cos 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू 10 स्क्वायर 1 प्लस cos 30 डिग्री को 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिंस 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसमें से 2 आ गया, 4 में से 8 2 बाहर निकल जाएगा, 10 स्क्वायर में से 10 निकल जाएगा, cos स्क्वायर में से cos 15 डिग्री निकल जाएगा, तो यह हो गया 20 cos 15 डिग्री। तो इस तरह जो है r हम लोग मॉड में निकाल सकते हैं, यह एक फॉर्मूला हो गया। और tan फाई का देखिए, तो b sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा 2 माइनस थीटा 1, यह p का वैल्यू हो गया 10 sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 cos 30 डिग्री। तो यह tan फाई, ये सेकंड मेथड देखिए, tan फाई इज इक्वल टू 10 sin 30 को लिख सकते हैं 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 30 डिग्री। अगले स्टेप में 10 कैंसिल आउट हो गया, यह हो जाएगा 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसको जोड़ दो 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री, लिख देंगे सिंस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है।
तो इससे 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर से ये कट गया, तो आपको बच जाएगा tan phi is equal to tan 15 डिग्री, therefore phi is equal to 15 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग फाइनली लिख देंगे, ये फॉर्मूला आ गया। अब लिखेंगे hence resultant is of 20 cos 15 डिग्री एट, यह फाई जो है 15 है और x के रिस्पेक्ट में 30 से स्टार्ट हुआ था जैसा हम लोग डायग्राम में देखे थे, तो एट 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो इस तरह हम लोग जो है ये सेकंड मेथड से लॉन्ग टर्म से उसी क्वेश्चन को बना सकते हैं और इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं। अब जो है एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है ऐड वेक्टर्स A, B and C each having magnitude of 100 unit and inclined to the x-axis at 45 degree, 135 degree and 315 degree respectively। तो इस तीनों का जो है हम लोग को क्या करना है रेस्पेक्टिवली है, तो ऐड करना है 3 वेक्टर का। 2 वेक्टर होता तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते, 3 वेक्टर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है या एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं या वाई एक्सिस ले लेते हैं, नेगेटिव वाई हो गया तो नेगेटिव एक्स। पहला जो वेक्टर ए है वो 45 डिग्री पे है और सबका मैग्नीट्यूड जो है 100 यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री पे वेक्टर ए है, इसके लिए θ1 जो है 45 डिग्री। दूसरा जो वेक्टर है 135 है, तो यह हो गया आपका दूसरा वेक्टर के लिए θ2 जो है यह हो गया 135 डिग्री, यह है वेक्टर बी। और तीसरा वेक्टर जो सी है उसके लिए यह हो गया आपका इस थीटा जो है आपका 315 डिग्री हो गया, 315 थीटा। अब हम लोग सीधे लिखेंगे मॉड ए इज इक्वल टू 100 यूनिट मॉड बी। सोल्यूशन एनालिटिकल मेथड में स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं सबको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसका थीटा लिखते हैं। सेकंड स्टेप में सबका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालते हैं। थर्ड स्टेप में सभी एक्स कंपोनेंट को जोड़ देते हैं, वाई को जोड़ देते हैं। फोर्थ स्टेप में आर एक्स आर वाई का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इस तरह जो है ये मॉड ए 100 यूनिट हो गया, मॉड बी जो है यह भी 100 यूनिट हो गया और θ1 जो है वेक्टर 1 के लिए यह हो गया 45 डिग्री, θ2 जो है इसके लिए 135 डिग्री। अब मॉड ऑफ सी वेक्टर लेते हैं, यह भी 100 यूनिट है। θ3 जो है यह 315 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है ए एक्स निकालना है। तो a cos θ1, तो देखिए 100 cos 45 डिग्री, तो 100 बाई रूट 2 आ गया। cos 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 यहाँ डाल के a1 निकालिए तो यह हो जाएगा a sin θ1 को 100 sin 45 डिग्री, तो यह हो गया 100 बाई रूट 2 यूनिट। उसके बाद bx निकालिए, bx बराबर हो जाएगा b cos θ2, तो यह हो गया 100 cos
135 डिग्री। cos 135 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में है या 100 इंटू माइनस 1/√2 या माइनस 100/√2 यूनिट आ गया। उसी तरह बी बाई जो है यह हो जाएगा b sin थीटा 2, तो 100 sin 155 डिग्री, तो यह 100 इंटू 1/√2, तो यह हो जाएगा 100/√2 यूनिट। अब जो है d के बाद हम लोग c निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी होगा cx, तो cx बराबर है c cos थीटा 3, तो यह हो गया 100 cos 315 डिग्री। अब cos 315 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 cos 360 माइनस 45 डिग्री, तो cos 360 माइनस 45 तो हो जाएगा 100 cos 45, तो यह हो जाएगा 100/√2 यूनिट। उसी तरह cy निकालेंगे, तो यह हो जाएगा c sin थीटा 3, तो यह हो जाएगा 100 sin 315 डिग्री। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 100 sin 360 माइनस 45 डिग्री, तो sin 360 माइनस थीटा जो है माइनस sin थीटा होता है, तो 100 इंटू माइनस sin 45 डिग्री, तो यह हो जाएगा 100 इंटू माइनस 1/√2, तो यह हो गया माइनस 100/√2। इस तरह cx cy हम लोग निकाल लिए, ये सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप निकालने के बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग rx निकालेंगे, तो यह हो गया ax प्लस bx प्लस cx। ax का वैल्यू यहाँ से डालिए 100/√2, bx का वैल्यू डालिए माइनस 100/√2 और cx का वैल्यू आवाज नहीं आएगा ना। और थर्ड जो है cx को हम लोग बोलेंगे 100/√2, तो यह कट करके आ गया 100/√2 यूनिट। उसी तरह ry को निकालेंगे, तो यह हो गया ay प्लस by प्लस cy, तो ay का वैल्यू डालेंगे यहाँ से 100/√2, by का वैल्यू डालेंगे यहाँ से 80 प्लस 100/√2 और cy का वैल्यू यहाँ से डालेंगे माइनस 100/√2, या फिर कट गया क्या आपका 100/√2 की आ गया। अब जो है rx ry और निकालने के बाद हम लोग को जो है मॉड ऑफ वेक्टर r निकालना है, ये हो गया √rx² प्लस ry², तो ये बराबर हो जाएगा √100/√2 का होल स्क्वायर प्लस 100/√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 100 का √2 का 2 यानी कि √100² 2 प्लस 100² 2, तो √100² को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो यानी 2/2 1 हो गया, तो यह हो गया आपका 100 यूनिट। और tan phi का जो वैल्यू आएगा यह हो जाएगा ry/rx मॉड में, तो ry का वैल्यू देखिए 100/√2 बटा 100/√2, तो ये कट करके 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री आ गया। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे phi इज इक्वल टू 45 डिग्री, लिखेंगे therefore resultant is of 100 unit at 45 degree तो यह आपका फाइनल रिजल्टेंट आया। ये इस तरह से जो है हम लोग निकालेंगे। इसका भी ट्रिक है, आप ट्रिक से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है कि आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो यह और यह अपोजिट वेक्टर हो गया, इसलिए ये और ये कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट इसी के बराबर आ जाएगा। यानी रिजल्टेंट जो है वो हो गया 100 यूनिट एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यही रिजल्टेंट हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे इस सीधी का।
नंबर 4। अब देखिए 4 जो क्वेश्चन है वह है आपको कि वेक्टर A is equal to 4i cap plus 3j cap and वेक्टर B is equal to 3i cap plus 4j cap। A में find the magnitudes of A में फिर है वेक्टर A, B में है वेक्टर B, C में है वेक्टर A प्लस B और D में है वेक्टर A माइनस वेक्टर B। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर A दिया है, A लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी देखिए तो फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ देखिए, सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन नंबर A में मॉड A का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हम लोग को निकालना है इसके सॉल्यूशन में मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप। ये हो गया रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 9, ये हो गया रूट ओवर 25 इज इक्वल टू यूनिट, क्योंकि ये मीटर आपको दिया नहीं है इसलिए हम 5 यूनिट वर्ड यूज करेंगे। बी नंबर में देखिए मॉड ऑफ बी निकालना है, तो मॉड ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये भी उतना ही आ जाएगा, 5 यूनिट लिख देंगे। सी में जो है a प्लस बी निकालना है, तो मॉड ऑफ a प्लस बी निकालना है, तो आप मॉड ऑफ a का वैल्यू डालिए 4i कैप प्लस 3j कैप और b का डालिए 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको ऐड कीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 4 7i कैप प्लस 7j कैप। अब इसका मॉड निकालिए तो रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो बराबर यह हो गया आपका रूट ओवर 7 स्क्वायर इंटू 2, तो बराबर 7 रूट 2 यूनिट। और डी में जो है मॉड ऑफ a माइनस बी निकालना है, तो यहाँ देखिए मॉड ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, तो ये निकालिए 4 में से 3 गया तो i कैप और 3 में से 4 गया तो माइनस j कैप। अब इसका मॉड रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो यह हो गया रूट 2 यूनिट। तो इस तरह जो है हम लोग चारों का मॉड निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है यूनिट आप यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो केवल 5 लिख सकते हैं। यहाँ भी यूनिट नहीं दिया है तो 7√2, यहाँ भी 7√2, यहाँ भी केवल 5 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आएंगे 5 पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि रेफर टू द फिगर फिगर 2-E1 find any magnitude, the magnitude comma B में x and y components and C में the angle with the x axis of the resultant
लोग को पहले जो है मैग्नीट्यूड निकालना है, बी में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना है और सी में एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है। लेकिन किसका निकालना है? तो ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ, इस तीनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले तीनों वेक्टर को हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम आपका दिया हुआ है। यह जो है हमारा OA वेक्टर है। अब ये 2 मीटर है, यह 30 डिग्री है। यह जो है BC वेक्टर है, 60 डिग्री है, 1.5 मीटर है। और यह जो है DE वेक्टर है, 90 डिग्री, 1 मीटर। तो फर्स्ट वेक्टर को हम लोग जो है मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन एंड देखिए लेट OA को वेक्टर A मान लेते हैं, BC को वेक्टर B मान लेते हैं और DE को वेक्टर C मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मॉड ऑफ वेक्टर A हो गया 2 मीटर, मॉड ऑफ वेक्टर B हो गया BC को है 1.5 मीटर, मॉड ऑफ वेक्टर C हो गया 1 मीटर। अब फर्स्ट के लिए θ1 जो है x में हो गया 30 डिग्री, θ2 जो है, अब ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लेते हैं पॉजिटिव x में, तो यह हो गया 120 डिग्री। और θ3 जो है इसके लिए अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो -90 या 270 एंटी क्लॉकवाइज, -90 डिग्री। अब जो है हम लोग को निकालना क्या है? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। एक फर्स्ट स्टेप हो गया एनालिटिकल मेथड का। सेकंड स्टेप में हम लोग निकालते हैं ax, तो a cos θ1 तो 2 cos 30 डिग्री, cos 30 होता है 2 into 3/2, तो यह हो गया √3 या 1.732 मीटर है, तो मीटर में डाल देंगे। ay जो है a sin θ1 तो यह हो गया 2 sin 30 डिग्री, यह हो गया 2 into 1/2 इज इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद है आपका bx, b cos θ2, b है आपका 1.5 cos 120 डिग्री बराबर 1.5 cos 120 जो होता है -1/2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -0.75 मीटर। और by बराबर हो गया b sin θ2 तो हो गया 1.5 sin 120, sin 120 जो होता है वह 3/2, तो 1.5 into √3/2, तो यह हो गया आपका 1.5 और 2 से डिवाइड करेंगे 0.75 into 1.732 इक्वल टू आ जाएगा by का वैल्यू आपको 0.75 into 1.732, यहाँ आ जाएगा आपका 1.299 अप्रॉक्सिमेट 1.399। ठीक है, और Cx का वैल्यू c cos θ3, तो c है 1 cos -90 डिग्री, cos -90 cos बराबर 1 cos 90 डिग्री बराबर 1 into 0 बराबर 0 हो गया। cy बराबर हो गया c sin θ3, तो 1 sin -90 डिग्री बराबर हो गया 1 into -sin 90 डिग्री, तो इज इक्वल टू 1 into -1 इज इक्वल टू -1 मीटर। तो इस तरह सेकंड स्टेप हम लोग को निकल गया और फर्स्ट स्टेप निकल गया। अब जो है थर्ड स्टेप हम लोग को निकालना है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है सो देखिए। थर्ड स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ आपको थर्ड स्टेप दिख जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम लोग को Rx निकालना है, जो है ax प्लस bx प्लस cx। अब देखिए ax का जो वैल्यू है वह कितना है 1.732 प्लस bx का वैल्यू जो है वह माइनस में है, तो
0.75 और CX का वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये जो है आ जाएगा आपका 1.732 माइनस 0.75 इक्वल टू 0.982 तो अप्रोक्सीमेट RX बराबर 0.98 या आ गया आपका। अब उसी तरह जो ये जो निकालना है V में X एंड Y कंपोनेंट, तो यह X कंपोनेंट निकल गया आपका RX इज इक्वल टू 0.98 मीटर में है सब यूनिट, तो इतना मीटर हो जाएगा। उसी तरह RY निकालिए, RY बराबर हो जाएगा AY प्लस BY प्लस CY बराबर हो जाएगा AY जो है वह है 1, BY जो है वह है प्लस 1.3 और CY जो है -1, तो यह 1.3 आ गया मीटर, यहाँ भी मीटर डाल देंगे। तो ये जो है Y कंपोनेंट यह आ गया आपका RY इज इक्वल टू 1.3 मीटर। अब ये दोनों निकलने के बाद जो है अब हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी मॉड R और फिर x एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का एंगल, यानी tan फाई और फाई को फिर x एक्सिस के साथ हम लोग को निकालना है। तो मॉड R जो इसके बाद निकलेगा, मॉड R देखिए, ये मॉड R जो है वो हो गया रूट ओवर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, तो ये रूट ओवर 0.98 का स्क्वायर और प्लस 1.3 का स्क्वायर का। अब यह आपको निकालना है, कैलकुलेट करके कितना आएगा। आ जाएगा आपको रूट ओवर 0.96 और प्लस 1.69, इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2.65 अप्रॉक्स, और यह आ जाएगा 1.62, तो मॉड R जो है अप्रॉक्स आ गया 1.6 मीटर। अब मॉड R जो है यह निकल गया हमारा, मॉड R जो है यह आ गया 1.6 मीटर। अब हम लोग tan फाई निकालेंगे इसका, यानी कि ये एंगल निकालेंगे। RX और RY दोनों पॉजिटिव है, इसलिए tan फाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ RY बाई RX, तो RY हो गया 1.3 बाई 0.98 इज इक्वल टू 1.32, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स या हो जाए एंगल। तो इस तरह जो है हम लोग तीनों को वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। मान लो कि मॉड A जो है 3 यूनिट है, मॉड B जो है यह है 4 यूनिट है। यहाँ लैंग्वेज लिख देते हैं पहले क्वेश्चंस का।
respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resin is in 1 unit, B में 5 unit और C में 7 unit। तो हम लोग को एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का, यानी एंगल निकालना है थीटा। तो सॉल्यूशन में देखिए, मॉड ए जो है 3 यूनिट, मॉड बी जो है 4 यूनिट। अब सॉल्यूशन नंबर ए में 1 यूनिट है, यानी आर जो है इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो मॉड आर बराबर होता है सिंस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा। तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग 3 का 9 4 का 16 यानी 25 प्लस 24 cos थीटा। तो 24 cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो -24 25 इधर आ गया तो -25, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये कट गया -1 इज इक्वल टू cos 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया थीटा का वैल्यू। बी में देखिए, कि मॉड आर बराबर होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ है 5 इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos थीटा। तो 25 करके स्क्वायरिंग में स्क्वायर करके तो स्क्वायरिंग 25 इज इक्वल टू रूट हट जाएगा 9 प्लस 16 यानी 25 प्लस 24 cos थीटा। 25 कट गया तो 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 90 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो के बीच का एंगल यहाँ आ गया। अब तीसरा देखिए, सी में जो है 7 यूनिट है। तो मॉड आर का फील्ड फार्मूला वही लिखेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ हो गया 7 इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा। तो यह हो गया 7 इज इक्वल टू रूट ओवर 25 प्लस 24 cos थीटा। तो यह 7 जो हो गया स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग तो 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा। इसको इधर ले आइए, तो 49 में से 25 गया 24 इज इक्वल टू 24 cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो बराबर हो गया cos 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरह शॉर्ट ट्रिक इसका भी है, शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक यह है कि पहला केस में देखिए 1 है, मैग्नीट्यूड 4 3 है, डिफरेंस 1 है, इससे a माइनस b, तो ये 180 डिग्री पे होता है। 180 डिग्री 3 स्क्वायर जो 4 स्क्वायर का रूट 5 होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और जो है 3 और 4 दोनों का मैक्सिमम 7 है, इसलिए थीटा जो है 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, इसलिए 0 डिग्री हो गया। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 19 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।